अस्सलाम वालेकुम डिजिटल मुस्लिम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है इस्लाम में बिदअत क्या है। तो इसमें मैं 4 हदीसें पेश करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ें बिदअत में शुमार होती है। तो पहली जो हदीस है वो है सही मुस्लिम की 2005, जो कि रिवायत करते हैं हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, जो फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खुतबा देते थे तो उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती थी, आंखें उनकी सुर्ख हो जाती थी, जैसे कोई जनरल अपनी फौज को तैयार कर रहा हो। तो उसी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इस तरह है जिस तरह ये 2 उंगलियां। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है और ज़िंदगी गुजारने का तरीका मेरी सुन्नत है, और दीन में बदतरीन काम वो है जो खुद से डाले जाएं, और हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत जहन्नम लेके जाने वाली। हदीस नंबर 2 जो है वो सही मुस्लिम की है 4492, जो रिवायत करती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, फरमाती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी नई बात शुरू की जो इसमें नहीं तो वो मरदूद है। हदीस नंबर 3 जो है वो है मिशकात अल मसावी की, हदीस नंबर 199, जो रिवायत करते हैं मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझसे कोई हदीस ये समझकर बयान की कि वो झूठी है तो वो झूठों में से है। हदीस नंबर 4 जो है ये वो लोग बयान करते हैं जो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया था कि बिदअत करना अच्छा है। ये उस रेफरेंस पे ये वाली हदीस पेश करते हैं जो है मिशकातुल मसावी की 1301 हदीस, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में है कि वो एक दफ़ा मस्जिद में दाखिल हुए रमज़ान में और उन्होंने देखा कि सारे मुसलमान टोलियों की शक्ल में तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने हुक्म दिया कि क्या ही बेहतर हो कि इनको मैं एक इमाम के पीछे इकट्ठा कर दूं। तो फिर उन्होंने हुक्म दिया और फिर वो एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर वो जब दूसरे दिन मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सारे लोग एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने फरमाया ये एक अच्छी बिदअत है, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हुक्म नहीं दिया कि हम लोग हर चीज जो इस्लाम से उसका दूर दूर तक ताल्लुक ना हो और हम उसको शुरू कर दें, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक इमाम के पीछे तरावी की जमात की जाती थी, तभी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी हुक्म दिया कि एक इमाम के पीछे ही तरावी पढ़ो। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिदअतें क्या है। अब आप वीडियोस में देख सकते हैं कि जो दम दरूद का कॉन्सेप्ट है इस तरह की कोई भी नहीं है कि आप माइक में खड़े होकर सिर्फ शुफ शुफ करें और सब कुछ हो जाए हल। फिर ये कब्रों से मांगना, ये गुनाह कितना सख्त गुनाह है। शादियों का कॉन्सेप्ट पे अगर आज मैं बात करूँ तो वो तो बिल्कुल ही काफिराना निजाम है हमारा, जो कि मेहंदी का कॉन्सेप्ट, बारात का कॉन्सेप्ट, ब्राइडल शावर, इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं। फिर आपने बहुत सी जगहों में देखा होगा, हमारी शादियों में भी देखा होगा कि निकाह किस किस्म के हो रहे हैं। निकाह जैसी हो, गले मिलना, चूमना बीवी को सबके सामने। फिर आप देख सकते हैं कि कुरान सर पे रखना, सिर्फ जब बारात जा रही हो तब सिर्फ लड़की के सर पर कुरान रख देना। फिर इसके अलावा आपने बहुत सी जगहों में ये भी देखा होगा कि घर जब लड़की पहुंचती है तो उसको कुरान पढ़ाया जाता है। ये बिदअतें हैं सारी। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या कुरान में भी ये हुक्म है हमारी तरफ, जो हमने आजकल चीजें खुद से बना ली हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कुरान में कितने सख्त अहकामात हैं इस मामले से। शादी को सबसे आसान किया गया है, लेकिन हमारे माशरे में शादी सबसे मुश्किल है। तो ये वो चीजें हैं जो आपका दिमाग खोलेंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मुसलमान उम्मत कहाँ जा रही है इस वक्त। तो उम्मीद करता हूँ कि हम सब बिदअतों से और काफिराना निजाम से अपने आप को बचाएं और अपने घर वालों को बचाएं और लोगों को तरगीब दें कि वो इन कामों से बचें। अब मुझे इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सदका जारिया के लिए हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।